myself Tulsi Pawar, Assistant Professor in Physics, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम पढ़ रहे हैं बिरलुआन जोन्स के बारे में और ये टॉपिक हमारे बीएससी पार्ट 3 के तीसरे पेपर भौतिकी के सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंतर्गत आता है। एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड्स वाला चैप्टर इस टॉपिक को कवर करता है, अर्थात एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड्स वाले चैप्टर के अंतर्गत हम बिरलुआन जोन्स को पढ़ेंगे। एक विमीय एक परमाणु चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए ई और के मध्य ग्राफ खींचे तो यह एक परवलय की आकृति का प्राप्त होता है, जो k = प्लस माइनस पाई बाई ए, 2 पाई ओवर ए और 3 पाई ओवर ए एंड सो ऑन प्लस माइनस n पाई ओवर ए पर असांतत्य या डिसकंटिन्यू हो जाता है और इस डिसकंटिन्यू से घिरे के क्षेत्र को बिरलुआन जोन कहते हैं। डायग्राम को ध्यान से देखें। एक विमीय एक परमाणु चालक के लिए डिस्पर्शन रिलेशन या ई के और के मध्य जो आरेख है, कर्व है, वो प्लॉट किया गया है। यहाँ पे के की वैल्यू पाई माइनस पाई बाई ए से प्लस पाई बाई ए पे फर्स्ट बिलियन जोन है, अर्थात जो ग्राफ है वो परवलय की आकृति का ना हो करके के की वैल्यू माइनस पाई बाई ए और प्लस पाई बाई ए पर डिसकंटिन्यू है। इसी तरीके से -2 पाई बाई ए और +2 पाई बाई ए पे पर भी डिसकंटिन्यू है और इसी तरीके से हम आगे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस पाई बाई ए से प्लस पाई बाई ए के बीच के जो एरिया है वो फर्स्ट बिलियन जोन कहलाएगा। इसी तरीके से -2 पाई बाई ए से माइनस पाई बाई ए और पाई बाई ए से 2 पाई बाई ए के बीच का एरिया द्वितीय बिरलुआन जोन कहलाएगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अनुमत बैंड, वर्जित बैंड, अनुमत बैंड और वर्जित बैंड को दिखाया गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फर्स्ट बिलियन जोन वाला जो है वो अलाउड बैंड है और यहाँ पे के की वैल्यू माइनस पाई बाई ए और प्लस पाई बाई ए पे अगर हम इस तरीके से डिसकंटिन्यू को के लिए ग्राफ खींचें तो वर्जित बैंड बताएगा। इसी से ऊपर वाला है वो अनुमत बैंड है और उसके आगे फिर वर्जित बैंड है। तो हम देखते हैं कि बैंड की जो अलाउड बैंड की चौड़ाई है वो बढ़ रही है। यहाँ पे फर्स्ट बिलियन जोन जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया वो माइनस पाई बाई ए से प्लस पाई बाई ए के बीच का एरिया है, लेकिन द्वितीय बिरलुआन जोन जो है वो 2 भागों में है, -2 पाई बाई ए से माइनस पाई बाई ए और के की वैल्यू पाई बाई ए से 2 पाई बाई ए के मध्य जोन परिसीमा पर ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की उस अधिकतम ऊर्जा को व्यक्त करता है जो इलेक्ट्रॉन बिना डिसकंटिन्यूटी के रह सकता है। इन बिरलुआन जोनों के मध्य एक ऊर्जा बैंड होता है जिसके संगत ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के लिए वर्जित होती है। इस ऊर्जा क्षेत्र को वर्जित ऊर्जा क्षेत्र कहते हैं। डायग्राम में वर्जित क्षेत्र को खाली भाग से और अलाउड क्षेत्र को रेखांकित भाग द्वारा दर्शाया गया है। अब हम बिरलुआन जोन को 2 डायमेंशन में व्यक्त करेंगे। अभी हमने एक विमीय बिरलुआन जोन को देखा। द्विविमीय चालक के लिए बिरलुआन जोन को बनाने के लिए माना कि एक इलेक्ट्रॉन की गति द्विविमीय वर्गाकार क्रिस्टल क्षेत्र में निहित है। तो इलेक्ट्रॉन की गति का द्विविमीय के स्पेस में अध्ययन कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पे जो के स्पेस है एक्स के एक्स और के वाई होगी। तो फर्स्ट बिलियन जोन में एक्स पर के एक्स = प्लस माइनस पाई बाई ए और वाई एक्स पर के वाई = प्लस माइनस पाई बाई ए तथा के जो है वो प्लस माइनस n पाई बाई ऐसे हम देखें तो के एक्स n1 प्लस के वाई n2 = पाई बाई ए n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर। यहाँ पे n1 n2 और n तीनों ही पूर्णांक है। इस प्रकार डायग्राम में देखें तो जो वर्ग है ABCD हमें फर्स्ट बिलियन जोन को बताता है।
अब यहाँ पे जो वर्ग है ए बी सी डी वो फर्स्ट बुलियन जोन है। जो इस वर्ग के ऊपर ट्रायंगल बने हुए हैं आडी लाइनों से वो सेकंड बुलियन जोन है। और उसके बाद तिरछी लाइन से जो दिखाए गए हैं ट्रायंगल वो है थर्ड बुलियन जोन। ये ग्राफ किस तरीके से बनाए गए हैं वो हम देखते हैं कि के स्पेस में वर्ग ई एफ जी एच चित्रानुसार द्वितीय बुलवा जोन को प्रदर्शित करता है। n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू भी 1 लें तो kx प्लस केवल इज इक्वल टू 2π/x रेखा का समीकरण है। n1 की वैल्यू -1 और n2 की वैल्यू +1 लें तो ये दूसरी लाइन है। इसी तरीके से n1 का जो तीसरा सेट है वो 1 और n2 का -1 हो तो लाइन बनेगी kx माइनस ky इज इक्वल टू 2π/a। और n1 की वैल्यू -1 और n2 वैल्यू भी -1 लें तो रेखा बनेगी -kx माइनस ky इज इक्वल टू 2π/a। इस प्रकार हमें जो चार लाइंस प्राप्त हुई ये kx और ky अक्षों को 45 डिग्री पर काटती हैं और इनके कटान बिंदुओं ई एफ जी एच को मिलाने वाले वर्ग को द्वितीय बुलवा जोन भी कहते हैं। अब हम थर्ड बुलवा जोन की बात करते हैं जो कि इस डायग्राम में जो है क्रॉस लाइन से दिखाए गए हैं। तो ये इनका निर्माण किस तरीके से होगा तो अब हमें जो है 3D में निम्न समीकरण बुलवा जोन को व्यक्त करता है kx n1 प्लस ky n2 प्लस k3 n3 इज इक्वल टू π/a n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर प्लस n3 का स्क्वायर। यहाँ पे n1 n2 और n3 के अलग अलग सेट के लिए ये थर्ड बुलियन जोन की जो ग्राफ दिखाए गए हैं डायग्राम में वो हमें प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार एक विमीय द्विविमीय और त्रिविमीय स्पेस में बुलवा जोन की उत्पत्ति होती है।